मास्टर्स हमको कुछ बहुत आसान टिप्स देते हैं जिससे कि हम इवॉल्व कर सकें। क्या है फ्रेंड्स वो टिप्स जो प्लेडियन मास्टर्स हमारे साथ शेयर करते हैं? आपकी सांसें बहुत बड़ा खजाना है। मास्टर्स कहते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में कि आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत पावरफुल है। जब भी आप बोलते हैं आई इंटेंड तो मैजिक होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवर्तन सीरीज में। फ्रेंड्स, ब्रिंगर्स ऑफ डॉन में आगे बढ़ते हुए आज मास्टर्स हमें बहुत सारी टिप्स देते हैं और इन टिप्स को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए और इनको अपनी लाइफ में फॉलो भी कीजिए। तो ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इसका नाम है योर कमिटमेंट टू इवॉल्व इन 3D। जो हम 3D रियलिटी में रहते हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं कमिट किया हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम ऊपर उठेंगे, हम इवॉल्व होंगे। तो मास्टर्स हमको कुछ बहुत आसान टिप्स देते हैं जिससे कि हम इवॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, हम ध्यान तो ऑफ कोर्स करते ही हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं, सजन संगति भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें और ख्याल रखेंगे तो मास्टर्स कहते हैं कि आप बहुत फास्ट स्पीड पर आगे बढ़ेंगे। क्या है फ्रेंड्स वो टिप्स जो प्लेडियन मास्टर्स हमारे साथ शेयर करते हैं? सबसे पहली बात वो बोलते हैं कि आप इस बात को बिलीव कीजिए कि आप इवॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक तो है कि आपको इस बात पे विश्वास ही नहीं है कि आप इवॉल्व कर सकते हैं। कोई एवोल्यूशन नाम की चीज़ होती है ना? तो उस स्टेज पे तो हम बियॉन्ड आ ही जाते हैं, आ ही चुके हैं। आप ये जो बिलीफ है आपका कि हाँ हम इवॉल्व कर रहे हैं, तो वो बिलीफ आपका बहुत हर चीज़ का जो बेस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना, वो बिलीफ है आपका। तो बिलीव कीजिए कि आप इवॉल्व कर रहे हैं। ये आपका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। कॉन्स्टेंटली आपका ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मास्टर्स हमें कहते हैं कि आपकी सांसें बहुत बड़ा खजाना है। तो आप खुली हवा में जाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी सांस लीजिए, अपने लंग्स को ऑक्सीजन से भर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिशनर थी काफ़ी समय तक, अभी कुछ समय से डिसकंटिन्यू हुआ है। लेकिन ये जो डीप ब्रीदिंग, आप कॉन्टिन्यूस डीप ब्रीदिंग आप किसी ओपन स्पेस में, ग्रीन स्पेस में प्रेफरेबली जाके करते हैं, आप उस ब्रेथ की वाइब्रेशन को ना सिर्फ अपनी पूरी बॉडी में, अपने टीथ के एंड्स तक भी फील कर सकते हैं। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वो जो वाइब्रेशन होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगता है अरे ये क्या हो रहा है। सो डीप ब्रीदिंग आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी है वो कार्बन बेस्ड बॉडी अभी तक थी। अब मास्टर्स उसको स्लोली टर्न करें क्रिस्टलाइन बॉडी में। लेकिन अब वो कार्बन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन को अपने सिस्टम से बाहर फेंकना शुरू कीजिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये भी एक खूबसूरती का, यूथफुलनेस को बरकरार रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आप खूब लंबी लंबी डीप ब्रेथ्स लीजिए। तो वो जो काला काला कार्बन है जो आपकी एजिंग को कॉज करता है, जो आपको स्लो डाउन करता है, जो आपकी फेस को लुक को चेंज करता जाता है, वो कार्बन जो आपको नेगेटिविटी में भी होल्ड करता है, वो उसको आप बाहर एक्सपेल करते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेना शुरू कर दीजिए। ऑक्सीजनेशन एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने आप को आगे जल्दी से बढ़ाने का, आगे फास्ट स्पीड पर इवॉल्व करने का। और मास्टर्स क्या टिप्स देते हैं फ्रेंड्स, और वो बोलते हैं कि आप ये इंटेंशन रखिए। इंटेंट, जो मैंने अभी आपको पहले भी पॉइंट बताया था, उसमें जो मैंने आपको बिलीफ सिस्टम बोला था, तो इसको आप इंटेंशन भी बोल सकते हैं कि आप इंटेंट कीजिए। ये मास्टर्स कहते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में कि आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत पावरफुल है। जब भी आप बोलते हैं आई इंटेंड तो मैजिक होता है। तो बोलिए आप क्या चाहते हैं। पहले तो आप क्लैरिटी लाइए, आप चाहते क्या हैं। और जब आपने बोला आई इंटेंड, आई विश, मैं विश करता हूँ, मैं इंटेंड करता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, कि मैं इवॉल्व हूँ, कि मेरे पास सब कुछ हो, मैं वेल प्रोवाइडेड फॉर हूँ, सब कुछ हो मेरे पास। फ्रेंड्स, इंटेंशन बहुत पावरफुल है, जिसको पत्री सर ने हमें इतना सुंदर कॉन्सेप्ट दिया, संकल्प शक्ति का। तो अपनी संकल्प शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, बोलिए जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से। इस समय सभी के सभी दरवाजे खुले पड़े हैं,
आपका बस बोलने मात्र की देर है फ्रेंड्स, इंटेंशन मात्र करने की देर है, सभी फोर्सेस आपके मदद करने दौड़ कर आएंगे। तो आपने इंटेंशन करना है, आपने डीप ब्रीदिंग करना है, खूब लंबी लंबी सांसें लीजिए, खूब अपने सिस्टम को ऑक्सीजनेट कीजिए। आप बहुत यूथफुल फील भी करेंगे, दिखेंगे भी, और आपकी बॉडी भी क्रिस्टलाइन होने के मार्ग पर आगे बढ़ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, मास्टर्स हमें एक बहुत पावरफुल टिप और देते हैं, और वो हमें एक टेक्निक देते हैं विच इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। आपने कभी देखा है वो जो सूफीज ऐसे गोल गोल घूमते हैं, है ना? तो प्लेडियन मास्टर्स भी हमको ये टेक्निक देते हैं। क्या होता है जब आप स्पिन करते हैं? क्यों सूफी इतना स्पिन करते थे? कई सूफीज का मैंने पढ़ा है कि वो पूरा 12-12 घंटे, 6-6 घंटे स्पिन करते थे। हमको तो 1 मिनट में ही चक्कर आ जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है भाई? स्पिनिंग से हो क्या जाता है? मास्टर्स कहते हैं कि जब आप स्पिन करते हैं तो एनर्जी, ऊर्जा आपके सभी चक्रों में भरनी शुरू हो जाती है। तो वो जो आपके सभी चक्र बहुत तेज स्पिन करने लग जाते हैं। प्रेजेंटली क्या था फ्रेंड्स, 3D रियलिटी में क्या था? हमारे चक्र धीरे धीरे स्पिन करते थे, और जहाँ पे वो धीरे स्पिन करते थे उस पार्ट ऑफ बॉडी में डिसीज आ जाता था। लेकिन अब जो चक्रास हैं, आप उनको खूब स्पिन करने का मौका दीजिए। देखिए हमारी सब तरफ से क्लियरिंग हो रही है, तो चक्रास की भी हेल्प करेंगे ना हम। मास्टर्स कहते हैं आप स्पिन कीजिए, स्पिन जैसे सूफीज करते थे, लेकिन उसमें वो बोलते हैं कि आप किसी एक चीज पर को केंद्र बिंदु बना के स्पिन कीजिए। तो जब आप स्पिन करेंगे तो आपके चक्रास की बहुत ज़्यादा उनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और चक्रास की स्पीड फ्रेंड्स यही तो है आपके पुराने वाले फ़ोन में और आपके पुराने वाले कंप्यूटर और आपके लेटेस्ट कंप्यूटर और फ़ोन में क्या फ़र्क होता है? स्पीड, कितना फास्ट आप चीज़ को प्रोसेस कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा भी यही है फ्रेंड्स, 3D रियलिटी से हम 5D रियलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या फ़र्क हो रहा है? स्पीड। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एट द क्लिक ऑफ द बटन आपके पास है। आपको किसी जगह का रास्ता आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना GPS ऑन करते हैं, नेविगेटर ऑन करते हैं, और आप उस जगह पहुंच जाते हैं। तो ये जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, हमारे चक्रास भी स्पीड में आ जाते हैं, और उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब पहले क्या होगा कि आपका चक्रा इतना साफ नहीं, तो वो कभी डाउनलोड करने की कोशिश करिए, वो गोल 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 घूमता रहता है। तो पहले वो वाला सिस्टम था। अब आपके इतना फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, आपके सिस्टम्स इतने फास्ट हो रहे हैं, सेकंड्स में डाउनलोडिंग होती है। यही फ्रेंड्स फ़र्क है एक 3D रियलिटी की बॉडी में, जो बॉडी 3D रियलिटी में ऑपरेट करती है, और जो बॉडी 5D रियलिटी या हायर रियलिटीज़ में ऑपरेट करती है। यही हमारा, तो मास्टर्स कहते हैं कि आप इसको, जब आप स्पिनिंग को स्टॉप करें, एक तो आपको बोलते हैं कि आप लेफ्ट से राइट घूमें, लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप मेरे हाथ जाते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात वो क्या बोलते हैं कि आप कोशिश करें कि धीरे 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 आप इसको बढ़ाकर 33 स्पिन्स तक ले आएँ। 33 टाइम्स स्पिन कर लीजिए। और आप रुकेंगे कैसे? आपको बहुत ज़ोर से चक्कर आएंगे ना, तो आप, मास्टर्स कहते हैं इसका भी टिप देते हैं। देखिए कितनी हर चीज़ की आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि आप वो जब 33 टाइम्स आप स्पिन कर चुके हो, तो आप एक पॉइंट को बना लीजिए, एक केंद्र बिंदु पर देखिए, और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास ऐसे नमस्ते के पोज में ले आइए, और दोनों पैरों को थोड़ा दूर कर लीजिए। ये आपका बैलेंस की पोजीशन हो जाएगी। आप चक्कर खाकर गिर नहीं जाएंगे। अब चक्कर खाने से ये देखिए, ये बड़ा पावरफुल मोमेंट है जिसमें आपके चक्र जोर जोर से घूम रहे हैं और आपकी बॉडी स्थिर हो गई है। तो इसमें भी मैजिक होता है, आप आगे, और आपका एवोल्यूशन और फास्ट होता है। कितना स्पिन करना चाहिए? वो बोलते हैं कि शुरू में धीरे धीरे आप आगे बढ़ो 33 स्पिन्स तक लेकर आओ, और 33 से अगर आप दिन में 3 बार कर लेते हो, तो कहते हैं फिर हम देखते हैं कि आप इस रियलिटी में कितने दिन तक फंसे रहते हो। ये फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मैंने स्पिनिंग भी ट्राई करी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मैं 99 स्पिन तक पहुंच भी गई। पहले मुझे लगा था ये इम्पॉसिबल है कि आप 99 स्पिन कैसे कर सकते हो, लेकिन इट वाज वेरी इजी। स्पेशली जो मास्टर्स ने बताया कि आप अपने लेग्स को थोड़ा दूर कीजिए और अपने हाथों को ऐसे प्रेस करके रखना है। आपने खाली नमस्ते ऐसे जेंटली नहीं करना, यू हैव टू प्रेस योर हैंड्स। ऐसे आप अपने हाथों को जोर से प्रेस करते हैं और एक ही जगह पर फोकस करते हैं। एक पॉइंट बना लीजिए दीवार पर कि इस पॉइंट पर देखना है, या किसी भी चीज़ पर फोकस कर लीजिए, आपको चक्कर नहीं आएंगे। तो ये कुछ तरीके मास्टर्स शेयर करते हैं कि कैसे आप अपने आप को और फास्ट इवॉल्व कर सकते हैं 3D रियलिटी से, उससे आगे बढ़ सकते हैं, 5D में आ सकते हैं।
और फ्रेंड्स मास्टर्स हमें क्या टिप देते हैं? मास्टर्स कहते हैं कि आप नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आप पहले तो बोलते हैं आप ग्राउंडिंग कीजिए। अब क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, हम हायर रेल्म्स में चले जाएं। ऐसा मुझे पहले भी लगता था कि बहुत हो गया अर्थ की लाइफ यार, बहुत हो गए यहाँ के पचड़े, अब हमें हायर रेल्म्स में जाना है। वहाँ पे हम, अब क्या है कि आप यहाँ पर ग्राउंडेड नहीं है और आप ऊपर उड़ जाना चाहते हैं। तो जिस पेड़ को ऊपर जाना होता है फ्रेंड्स, उसकी जड़ों को बहुत नीचे तक जाना होता है। जितनी जड़ें पाताल में जाएंगी उतना पेड़ ऊपर बढ़कर आएगा, और जितनी उसकी जड़ें बहुत शैलो होंगी वो पेड़ उतना छोटा बन पाएगा। ये हमारा भी प्रिंसिपल है, एज बिलो सो अबव। तो वही प्रिंसिपल हमारा भी है कि हमें भी अपनी जड़ों को मजबूत करना है। किस तरह से करेंगे अपनी जड़ों को मजबूत? ग्राउंडिंग करके। ग्राउंडिंग फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, अपने पैरों को जमीन पर रखना बिना चप्पल के। चप्पल नहीं पहननी है आपने, और आप धरती पर पाँव रख के जरा फील तो कीजिए 1 मिनट। हर चीज हम बहुत भाग दौड़ कर करते हैं कि आप इतनी जल्दी आप चल के आ भी गए, आपको पता भी नहीं चला। हर चीज को फ्रेंड्स, ये एक ज़ेन तरीका है अवेयरनेस के साथ हर चीज को करना। सो धरती के साथ कनेक्ट कीजिए अवेयरनेस के साथ। एक बार अपने पाँव कभी रख कर देखिए मिट्टी पर, और आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ज़रा फील करना शुरू कीजिए आपके पैरों में क्या सेंसेशन होती है। इतनी ब्यूटीफुल सेंसेशन होती है आपके पैरों में जब आप पृथ्वी के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स अर्थिंग। मास्टर्स कहते हैं कि आप खड़े हो जाइए, दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप बैठ जाते हैं पृथ्वी पर तो और भी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग होती है। और कुछ लोग तो लेट भी जाते हैं ज़मीन पर। तो ये सब हमको मास्टर्स ने टेक्निक्स दी हैं, क्योंकि पृथ्वी को हमें अब ऑनर करना है फ्रेंड्स। बहुत समय तक हमने उसको डिसऑनर किया, हमने उसको अब्यूज किया। अब रिटर्न आ गया है ऑफ द गोल्डन एज, मातृशक्ति का सृजन का राइज। अब उस फेज में हम अपनी धरती माँ को ही ऑनर नहीं करेंगे तो हमने क्या सीखा और क्या समझा? धरती को ऑनर कीजिए फ्रेंड्स। कितनी मास्टर्स बताते हैं, कितनी बार गवर्नमेंट के रूल्स भी आते हैं कि आप अपनी प्लास्टिक्स को मत यूज़ कीजिए, पेड़ों को मत काटिए, ग्रीनरी लगाइए, लेकिन हम लोग फिर से सब्जी के थैले और फल के थैले भर कर ले आते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करके लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, सब प्लास्टिक के थैलों में। धरती को थोड़ा सांस लेने दीजिए, ऑनर कीजिए उसको, वो सेक्रेड है, वो एक माँ है, उसको हमने इतना अब्यूज करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, हम ग्राउंडिंग करेंगे, सभी ग्राउंडिंग करेंगे, लंबी लंबी सांस लेंगे और इंटेंशन रखेंगे और धरती से कनेक्ट करेंगे। आप सन गेजिंग भी कर सकते हैं धरती पर पाँव रखकर, उससे भी आपका बहुत ज़बरदस्त एनर्जी सर्किट बन जाता है। सूरज की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा सब मिलकर एक बहुत ज़बरदस्त सर्किट बना लेती हैं। ये फ्रेंड्स कुछ टिप्स हैं कि हम कैसे 3D में इवॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी टिप है? इसके अलावा टिप है अपनी इमोशंस पर काम कीजिए। इमोशंस को दबाना नहीं है। मास्टर्स इतनी बार फ्रेंड्स इस बुक में इमोशंस के बारे में बात कर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इमोशंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो कहते हैं, मास्टर्स बताते हैं कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है, देखिए आपकी कई बॉडीज हैं राइट, तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो आपकी मेंटल बॉडी के बहुत पास है, और जो आपकी इमोशनल बॉडी है वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के बहुत पास है। और इमोशंस को हमने दबा रखा है, रोना नहीं है, हंसना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, हमने अपने इमोशंस को दबा रखा है, हम कुछ भी ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो कहाँ से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होंगे? इनफैक्ट जो मैंने आपको पिछला चैप्टर बताया था सेक्सुअलिटी पे, उसमें मास्टर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जितने भी लोग सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहे होते हैं, क्या वो इस बात को सोचते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहे हैं? वो नहीं जानते, लेकिन कोई फर्क नहीं है, वो एक डोरवे है आपको स्पिरिचुअलिटी तक लीड करने का। लेकिन कितने लोग इस अवेयरनेस के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं कि आप इस सेक्सुअल रिलेशन के द्वारा दोनों पार्टनर्स आप इवॉल्व करते हैं स्पिरिचुअली। तो इसको हम सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन समझते हैं, लेकिन वो एक सीक्रेट स्पिरिचुअल कनेक्शन की शुरुआत है, पहला स्टेप जिसको ओशो ने बोला है, काम से लेकर राम तक। तो इस तरह से ये हमको मास्टर्स टिप्स और भी दे रहे हैं आगे
कि किस तरह से हम हाँ इमोशंस के बारे में वो और ज़्यादा बताते हैं हमें। तो इमोशंस बताते हैं कि आपने दबा रखी है और ये इमोशंस आप उनको एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ट्रस्ट कीजिए अपनी इमोशंस को। हमको इतना डरा डरा के रखा गया है, मत बोलो, मत कुछ मत इतना इस चीज़ के ऊपर में हंसो मत, रो मत, एक्सप्रेस मत करो। इमोशंस को दबा के रखना है। अब उससे क्या हुआ है, हम डर चुके हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते लोगों के सामने, हम अपने आप को दबा के रखते हैं। कितने लोगों को आपने देखा है कि वो अपनी स्माइली में तो बहुत सुंदर सुंदर डीपीज डालते हैं, स्माइल करते करते, लेकिन वो बहुत फेक होती है। वो उनके अंदर का बेली लाफ्टर नहीं होता। तो जो बेली लाफ्टर, जो पूरा खुल के हंसता है व्यक्ति, वो अपनी ज़्यादा कनेक्टेड है अपनी इमोशन से, वो खुल के एक्सप्रेस कर रहा है। उसके मुकाबले जो बस एक फॉर्मेलिटी की आपको स्माइल दे देता है और वहाँ से चला जाता है। सो इमोशंस को फ्रेंड्स एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। वो हमारी टिकट हैं हायर रियलिटीज़ के लिए। आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी इमोशंस टिकट्स हैं। तो उस इमोशनल स्टेट में क्या होता है, उस इमोशनल स्टेट में आप दूसरी ऑल्टर्ड रियलिटी में चले जाते हैं। कैसे पता चलता है आपको कि आप ऑल्टर्ड रियलिटी में चले गए हैं? आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं। कभी आपने फ्रेंड्स, अगर आपने पिरामिड को विजिट किया हो, मैं अभी करताल पिरामिड से ही वापस आई हूँ और मैं काफ़ी हैरान थी कि वहाँ पे मैं बहुत कम सोई थी, बट मैं बहुत रेस्टेड फील कर रही थी। मैंने ऐसा फील नहीं किया कि मेरी बॉडी में बहुत थकान है, बहुत स्लीप डिप्राइव्ड है, ऐसा नहीं फील किया। और ये कैसे, वहाँ पे आप एक ऑल्टर्ड स्टेट में ही पहुँच जाते हैं। मास्टर्स कहते हैं इन ऑल्टर्ड स्टेट्स को उनकी आदत डालना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, ऑल्टर्ड स्टेट्स की हम आदत कैसे डालें? हमें तो यही वाली स्टेट पता है। देखिए, हमको चले 2 स्टेट्स तो सबको पता है, जो हमारी वेकिंग कॉन्शियसनेस है और जो हमारी जो सोने वाला स्टेज है। तो वो जो वहाँ पर भी क्या हमारा कंट्रोल है कि उसमें सपने में क्या होगा? हम वो एक सेपरेट रियलिटी चल रही है। आपके ध्यान में एक रियलिटी चल रही है, जो भी विजुअल हैं लोग, वो चलती है। आप विजुअल हो चाहे ना हो। तो क्या आप उस स्टेट से कुछ सीख कर आते हैं? उसको आप वापस लेके आ सकते हैं, उसकी लर्निंग्स को। तो यही तो होता है अपनी मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को ओन अप करना। यही है कि आप हर डायमेंशन में ऑपरेट करते हैं, अपनी मर्जी से ऑपरेट करते हैं। मुझे फ्रेंड्स इस सिलसिले में एक एग्जांपल याद आ रहा है। आप लोग दीप्ति नाडेला मैडम को जानते होंगे, कई लोगों ने उनके सेशंस अटेंड किए हुए हैं। तो दीप्ति मैडम ने मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, कि वो ध्यान में बैठी हुई हैं और ध्यान में उनको कुछ मास्टर्स दिखते हैं और उनको बोलते हैं कि चाबी से खोलो इस पोर्टल को। तो वो बोलती है कि मैं पोर्टल को खोलूँ? मैं कैसे पोर्टल को खोल सकती हूँ? कहते हैं दोबारा ध्यान में बैठो तुम। तो ध्यान में बैठी हुई है और ध्यान के अंदर जो उनको विजन दिखे उसमें उनको दोबारा ध्यान में बिठा दिया गया और वहाँ से जाकर वो सीखती हैं कि पोर्टल को, मतलब उनको गाइड किया जाता है किस तरह से आप पोर्टल को खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है जब आप टोटल कंट्रोल में आ जाते हैं। आप अपनी हर रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो हमारी कई लोग फिजिकल रियलिटी को ही हैंडल नहीं कर पाते, तो अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को हैंडल करना तो दूर की बात है। लेकिन धीरे धीरे आप अवेयरनेस में आते जाएंगे ना, फिजिकल रियलिटी के बारे में टोटल अवेयर हो गए तो अगला दरवाजा खुल जाएगा। तो सपने में अवेयर होना शुरू हो जाएंगे तो अगला दरवाजा खुल जाएगा। इस तरह से कई दरवाजे खुलते जाते हैं, कई रियलिटीज के आपके सामने दरवाजे खुलते जाएंगे। तो मास्टर्स कहते हैं कि आप अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को ओन अप कीजिए, उसको जाने मत दीजिए, ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। उनको, उन स्टेट्स को बढ़ाइए, उगने का मौका दीजिए, ग्रो करने का मौका दीजिए और उन स्टेट्स में भी टोटल कंट्रोल में आ जाइए। अभी आपको लगता है कि आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हैं, अभी आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक कार्टून्स बने, जैसे कि अगर आपने वो डोरेमोन वाला कार्टून देखे, उसमें डोरेमोन अपना नोबिता के सपने को भी कंट्रोल करने का पिलो दे देता है कि ठीक है तुम ये वाला सपना देखना। फ्रेंड्स, ये कार्टून्स जो हैं ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये आपको फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स के बारे में एक झलक है आपके लिए। ये सभी के साथ अल्टीमेटली होने वाला है कि आप लूसिड ड्रीमिंग करना शुरू कर देंगे। आप अपने गिफ्ट्स को, अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको आप आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये रियलिटीज होने वाली आने वाले समय में। तो एक रियलिटी की झलक मिल रही है आपको कि जब रियलिटी आए तो आपको झटका ना लगे। तो आप इन ऑल्टर्ड स्टेट्स को कल्टीवेट कीजिए, अपनी इमोशंस पर काम कीजिए। इमोशन आए तो क्या करें फ्रेंड्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए बहुत इमोशनल हो,
आप कोई ज़रा सी बात होती है, आपके आंसू आ जाते हैं, आप क्या करेंगे? तो मास्टर्स कहते हैं कि देखिए इमोशन को फील कीजिए, लेकिन उसके साथ लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आएगी जब आप इमोशन को फील कर सकते हैं, फील करना है हमें इमोशन को, लेकिन उसके साथ हमको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेपरेशन भी हम कॉज कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम कर सकते हैं। और ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या आपको रोना आ रहा हो तो आप क्या उस मोमेंट पे सोच सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि आंसू आ रहे हैं, ये इमोशन कहाँ से आ रही है, कहाँ से उठ के आई ये इमोशन? डेफिनेटली कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स मैं बता रही हूँ, आप खुद करके देखिए। आप वाकई अपने इमोशंस को आप फील कर सकते हैं, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप फील कर सकते हैं, लेकिन आपको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो वो इस स्टेज पे आकर तो आपको एक्सप्रेस भी करने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं पे ही हो जाएगा सेटल। जब आप उसको देखना शुरू करेंगे, आप उसका पाथ देखना शुरू कर देंगे कि इमोशन उठी कहाँ से है। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा और मेरी सिस्टर की बहस हो रही थी कि हम में से कौन विंडो सीट पे बैठेगा, और अब हम दोनों ही विंडो सीट चाहते थे। तो मैंने विंडो सीट ग्रैब कर ली। तो उसने मुझे बोला कि हमेशा तुम्हारा यही रहता है ना, वी हैड अ स्मॉल फाइट, छोटी सी हमारी लड़ाई होगी। अब मुझे इरिटेशन होनी शुरू हुई फ्रेंड्स, और मैंने अपने अंदर जाकर आंख बंद करके 2 मिनट ये सोचा कि इरिटेशन कहाँ से रही है। आपकी बॉडी आपको सारे जवाब देती है फ्रेंड्स। तो क्या रियलाइज़ किया कि यहाँ नेवल एरिया में, जहाँ पे आपका नेवल के आसपास वाला जो आपका 3rd चक्रा होता है, तो वहाँ पर मणिपुर का, वहाँ से इरिटेशन उठ के आ रही है। तो उस पाथ को देखा, उस इमोशन को ऑब्जर्व किया, और रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। शांति से वो इमोशन फील भी कर लिया, प्रोसेस भी हो गया, क्लियर भी हो गया। यही टिप्स हमें मास्टर्स दे रहे हैं कि किस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल हैं। इस बात को जान लीजिए, मान लीजिए कि आप मल्टी डायमेंशनल प्राणी हैं। फ्रेंड्स, मास्टर्स हमें ये भी बताते हैं कि बहुत समय आने वाला है जब हमारे 12 के 12 स्ट्रैंड्स डीएनए के एक्टिवेट हो जाएंगे, और हम सभी जीनियसेस होंगे, हम सभी टेलीपैथिकली बात कर सकेंगे, हम किसी को दिखाई देगा, किसी को सुनाई देगा। तो ये सब हमारे गिफ्ट्स हैं जो पहले भी थे, अब हम रिक्लेम करने आए हैं इन गिफ्ट्स को। तो मास्टर्स कहते हैं कि उस समय तक आप अपने आप को, अपने डीएनए को और भी ज़्यादा उसकी हेल्प कीजिए। आप ध्यान करिए, आप सूरज में जाइए, अपने आप को सन को एक्सपोज कीजिए, पानी में पैर डालिए, मिट्टी पर चलिए, सारी की सारी एलिमेंट्स से कनेक्ट कीजिए। ये सब फ्रेंड्स हम करके अपनी बॉडी की हेल्प कर रहे हैं। एसी वाले कमरे में बैठकर हम बॉडी की कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। बाहर निकलना शुरू कीजिए, लंबी लंबी सांस लेना शुरू कीजिए, सूरज को प्यार से देखिए। मास्टर्स ये भी कहते हैं कि जो आप जानवरों को काटते हैं, आप सोचते हैं वो किस हालत में उनको रखा जाता है, छोटे छोटे केजेस में बंद करके, उनके पास सांस लेने की तक जगह नहीं होती, और उनको खाना नहीं खिलाया जाता, उनको स्टेरॉइड्स वगैरह खिलाए जाते हैं ताकि वो अच्छे खासे मोटे ताजे हो जाएं और उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो ये इस भाव से जो आपकी खाना किसी को परोसे, वो उस एनिमल की इमोशन भी तो आपके अंदर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हालांकि इस बुक में ये नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे पितामह का संदेश कि शाकाहारी बने, ध्यानी बने, और बहुत चीज़ें अपने आप से सेटल होनी शुरू हो जाएंगी डियर फ्रेंड्स। आई थिंक मास्टर्स ने हमें काफ़ी टिप्स दे दिए हैं, और हम इनमें से जितने भी टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें हमें ज़रूर करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद, लव एंड लाइट।